जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का क्या संरक्षण। इससे पहले हम पूरी बायोडाइवर्सिटी को समझ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है क्या, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण के बारे में। जैव विविधता के संरक्षण की बात आती है जहां पर, तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि ये है क्या, कि क्या है जैव विविधता का संरक्षण, क्या है या जैव विविधता क्या है। ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक फॉर्मेट बना लीजिएगा। दूसरा यह है कि जैव विविधता के संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। जैव विविधता के संरक्षण की जरूरत, इसका कंजर्वेशन करने की नीड क्यों पड़ी, संरक्षण की जरूरत क्यों ऐसा क्या हो गया, प्रश्न है अपने आप में। और ऐसे ही मेथड में आप पढ़ते रहिए चीजों को, तो आप खुद धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप कई चीजें सीख जाएंगे। पहला प्रश्न है कि भाई जैव विविधता क्या है, इसका संरक्षण कैसे करें और क्यों करें, इसके संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती है। तीसरी बात है कि जैव विविधता के संरक्षण के क्या उपाय, इसके उपाय कौन से हैं, जैव विविधता के संरक्षण के उपाय क्या हैं, मेजरमेंट, कैसे इसका संरक्षण करें, उपाय क्या है, क्या इसके उपाय हैं, ये आपको क्या करने हैं, जानने हैं। बना लीजिएगा फॉर्मेट। उपाय के अंदर दो चीजें हैं, एक को बोलते हैं इन सिटू मेथड, स्वस्थानीय संरक्षण। क्या बोलते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, इंग्लिश में बोलते हैं इन सिटू मेथड। और एक होता है बहिर्स्थानीय संरक्षण, बहिर्स्थानीय संरक्षण, बहिर्स्थानीय संरक्षण, एक्सेसिटू मेथड, बहिर्स्थानीय संरक्षण, बहिर्स्थानीय क्या संरक्षण। भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए या जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कोशिशें की जा रही हैं इनको संरक्षण करने के लिए, कौन कौन से जीवों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, नाम सुना है ऐसा, प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी परियोजना क्या है, गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ऑफ गांगे डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, डॉल्फिन प्रोजेक्ट क्या है। कछुओं का प्रोजेक्ट है टर्टल प्रोजेक्ट, टर्टल प्रोजेक्ट। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है बोलचर, बोलचर मतलब गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। क्या पढ़ना है, हंगुल प्रोजेक्ट। एक फॉर्मेट दे देता हूं, उसके बाद फिर इस पर वर्क करेंगे। और जैसे ही ये आपका फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद एक बचता है फिर ओजोन परत संरक्षण, और ओजोन परत के बाद फिर पड़ता है आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, फिर इन्वायरमेंट कंप्लीट की ओर चली जाएगा। इतना और है इसके अंदर। और हंगुल प्रोजेक्ट के साथ साथ ही गैंडा समझते हैं, गैंडा परियोजना, राइनो प्रोजेक्ट, राइनो, स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट आदि। कुछ और छोटे होंगे तो इतने तो पढ़ने ही पढ़ने हैं।
इसमें से ये जो है ना आपका प्रोजेक्ट वोल्चर, ये सबसे सेंसिटिव में है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनोसोरस, ये सब इंपोर्टेंट आपके टॉपिक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जैव विविधता किसे कहते हैं, तो आप बोलना किसी पर्यावरण में विभिन्न जातियों के या प्रजातियों को ही क्या बोलते हैं, या विभिन्न जातियों और प्रजातियों की जो विविधता है उसी को क्या बोल देते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं विभिन्न जातियों की श्रेणियों को क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। दूसरा बात, पहले मैं पूरा डिटेल इसके बारे में पढ़ा चुका हूं कि जैव विविधता क्या है, बस एक लाइन यहां पर जान जाइए। किसी पर्यावरण में विभिन्न जातियों की श्रेणियों को ही क्या बोलते हैं, जैव विविधता। दूसरी बात आ रही है जैव विविधता का क्या संरक्षण की जरूरत, क्यों इनके कंजर्वेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनके ऊपर ऐसा क्या संकट आ गया था जिसकी वजह से इनको क्या करने की जरूरत पड़ी, संरक्षण करने की जरूरत पड़ी। अगर हम मानव समुदाय की बात कर रहे हैं, हमने इस तरीके से डेवलपमेंट किया, इस तरीके से हमने विकास किया, तो वन्य जीव जो हैं वो धीरे धीरे किस में जाने लगे, संकट की ओर जाने लगे। और संकट, इनके ऊपर इतना ज्यादा संकट आ गया कि इनको संरक्षण करने की क्या पड़ी, धीरे धीरे आवश्यकता पड़ी। और मानव के विकास के साथ साथ ही जलवायु परिवर्तन जो है, क्लाइमेट चेंज हुआ, हमने डेवलपमेंट प्रोसेस को अगर किया तो क्लाइमेट से उसका क्लाइमेट भी चेंज हुआ। इससे पहले मैंने आपको जलवायु परिवर्तन पर जितने भी कॉन्फ्रेंस थे यूएनएफसीसी के, वो सभी सम्मेलन पढ़ाए आपको, कोप 1 से लेकर कोप 27 तक, वो सब किससे थे, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड थे, क्लाइमेट चेंज से। और क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ही क्या हुआ, मानव ने क्या करा, जैविक संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में क्या करा, दोहन करना शुरू कर दिया। दोहन करने का मतलब यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। अगर हम किसी चीज की एक सीमा से ज्यादा उसका दोहन करना शुरू कर देंगे, यूटिलाइजेशन करना शुरू कर देंगे, एक दिन उनके ऊपर क्या आ जाएगा, संकट आ जाएगा, थ्रेट आएगा ना, संकट आएगा। उस संकट से बचाने के लिए इनके संरक्षण की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। एक शब्द यहां पर है संरक्षण, इस शब्द का मतलब ही है कि क्षति और विनाश पर नियंत्रण करना है हमको। जो क्षति हो रही है हमारी या जो विनाश हो रहा है, क्षति और विनाश पर क्या करना है, हमको रोकना है। क्षति और विनाश को क्या करना है, और रोकना है। इस शब्द का मतलब ही यही है कि क्षति और विनाश को क्या करना है, कंट्रोलिंग में लाना है। अब इनका क्षति और विनाश कैसे हुआ, आपको मैंने बताया क्लाइमेट चेंज हुआ, मानव के द्वारा जैविक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया गया, और धीरे धीरे ये इनके ऊपर क्या आने लगा, संकट आने लगा या थ्रेट आने लगा। और साथ ही साथ क्या हुआ, यदि अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखें, इकोसिस्टम को बनाए रखें, आपको मैंने एक जगह पढ़ाया होगा फूड चेन और फूड वेब पढ़ाया था ना, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। अगर इनमें से कोई भी अगर जीव मिस होता है या एक्सटेंड होता है, विलुप्त तो होता है, पूरी फूड चेन और फूड वेब में उसका क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और अगर फूड चेन और फूड वेब इफेक्ट अगर उस पर पड़ता है तो जीवों की जो अन्य, जैसे एक जीव संकट में जाएगा तो उससे बनने वाली पूरी चेन किस पर जाएगी, धीरे धीरे थ्रेट की ओर जाएगी। इसलिए हमको इनका क्या करना है, संरक्षण करना है। आज हमारे जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण जो है, इसमें से बहुत सारे जीव संकट की ओर चले गए हैं, आप थ्रेटेंड की ओर चले गए, एक्सटेंड होने की ओर, विलुप्त होने के कगार पर बच रहे। अगर ये प्रकृति से विलुप्त हो गए तो इनका अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको जैव विविधता के संरक्षण की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आई आपको। और इन जीवों का जो है प्राकृतिक महत्व तो है ही है, नेचुरल इंपोर्टेंस, और नेचुरल इंपोर्टेंस के साथ साथ ही इनका कल्चरल भी है, रिलीजियस भी है, धार्मिक भी है, आर्थिक भी है, सभी तरीके के इनके क्या हैं, महत्व हैं। इसलिए हमको इन वन्य जीवों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करने की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने इस तरीके से विकास किया और इनका जीवन किस में चले गया, संकट में चले गया।
अब प्रश्न एक उठता है, तो हम इनका संरक्षण कैसे करें, इनके संरक्षण के उपाय कौन से हैं, फिर कैसे हम जीव विविधता का या बायोडायवर्सिटी का क्या करें, संरक्षण करें, यानी इनके विनाश पर रोक कैसे लगाएं, जो ये कम हो रहे हैं इसको रोकें कैसे। इसको रोकने के लिए दो उपाय बनाए गए हैं। एक को क्या बोलते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण बोलते हैं, इन सिटू मेथड, और एक को क्या बोलते हैं, बहिर्स्थानीय संरक्षण बोलते हैं। ये स्वस्थानीय है, ये बहिर्स्थानीय। इन सिटू मेथड में क्या होता है, जब जीवों को उनके प्राकृतिक क्षेत्र में ही संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे, इन सिटू मेथड। इनके प्राकृतिक स्थान पर ही क्या करा जाएगा, प्राकृतिक स्थान पर ही संरक्षण किया जाएगा। इनको जब इनके प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट पर ही संरक्षण करने का प्रयास किया जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, इन सिटू मेथड। आता है एग्जाम में भी। और दूसरा जो एक्स सिटू मेथड है, जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से किसी दूसरी जगह, जो नेचुरल जहां पर थे वहां से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करके रखा जाता है, यानी प्राकृतिक आवास से अलग उनको किसी अलग क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसी को क्या बोलेंगे, एक्स सिटू मेथड। अब आप बोलेंगे सर ये इन सिटू मेथड और एक्स सिटू मेथड के अंतर्गत आता कौन कौन है, कौन कौन आता है, ये आपको जानना है कि कौन इन सिटू मेथड के अंतर्गत आता है और कौन एक्स सिटू मेथड के अंतर्गत आता है। तो इन सिटू मेथड के अंदर देखेंगे, एक तो आते हैं राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, लिख लीजिएगा इसको। एक क्या आता है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। एक क्या आता है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र है, जैव आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व है, रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, पवित्र उपवन, पवित्र उपवन, और झीलें भी इसी के अंदर रखी जाती हैं कई बार, पवित्र उपवन और झील। अगर हम एक्स सिटू के अंतर की बात करें, जहां अलग रखा जाता है, इसका भी फॉर्मेट बना लीजिए, फिर पढ़ेंगे इनको। एक्स सिटू के अंतर्गत एक तो आते हैं जू, चिड़ियाघर जिसे बोलते हैं, जीन बैंक, कौन से बैंक, जीन बैंक, और इसी के अंदर आते हैं आपका बीज बैंक, कौन सा बैंक, बीज बैंक, उद्यान, जंतु उद्यान। एक आता है वनस्पति उद्यान, ये होगा बोटेनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन। जीन सफारी पार्क सुना है, जीन सफारी पार्क ही बोलते हैं, जीन सफारी पार्क, सुने ऐसा नाम, जीन सफारी पार्क नहीं सुना है निम्न तापीय संरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये तो सुना होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन नहीं सुना है, निम्न तापीय संरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन, इतनी चीजें किसके अंतर्गत आ रही हैं, एक्स सिटू के अंतर्गत। क्रायो प्रिजर्वेशन, इतनी चीजें इसके अंतर्गत हैं। देखिए आप समझ में आ रहा होगा सर ये तो बहुत कुछ है, जीव विविधता का संरक्षण। ये जीव विविधता का संरक्षण स्वस्थानीय, बहिर्स्थानीय कई बार एग्जाम में आ चुका है, फिर ये प्रोजेक्ट तो आते ही आते हैं, ये सब आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। एक एक करके इनको बनते हैं, दशरथ माझी तोड़ते हैं इनके बारे में, प्रोजेक्ट दे दिया मैंने, इसके संरक्षण के अंदर इतने टॉपिक पढ़ने हैं आपको, आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं इतने टॉपिकों को, और इतने टॉपिकों को पढ़ेंगे तब एक क्वेश्चन बनेगा। अगर आप जानने के बाद, इतना जानने के बाद आपको कुछ और ऐड करना है, इसमें क्या ऐड करना है ये भी जान जाइए। इसके बाद और क्या हो सकता है इसमें, ये ऐड कर लीजिएगा।
2-3 बात, पूरा एक फॉर्मेट बना रहेगा। इसका कानून बनाएगी, इसके लिए लॉज क्या क्या है। भारत में जैव विविधता से संबंधित कानूनी प्रयास, इसमें एक तो आपको पढ़ना है जैव विविधता अधिनियम 2002। एक क्या है? जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, जैव विविधता। एक पढ़ना है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। जब इतना पढ़ जाएंगे फिर इंटरनेशनल लेवल पर क्या करे, तो भारत के लेवल पर अंतरराष्ट्रीय प्रयास, इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय प्रयास, अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल क्या कोशिशें की जा रही हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रयास, इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। जब आप इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, यहां पर भी 2-4 बातें आपको जानना है। जैव विविधता अभिसमय, जैव विविधता अभिसमय, एक तो ये पढ़ना है पहली बात। इसमें कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, ये दूसरा है। कार्टाजेना बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, कार्टाजेना बायो सिक्योरिटी या बायो कंजर्वेशन प्रोटोकॉल। इसी में पढ़ना है नागोया प्रोटोकॉल, ये पहले पढ़ा दिया है ना मैंने, लेकिन याद तो यहां पर भी रहना चाहिए। नागोया प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आदि इतना पढ़ना है फिर इस पर। अब आप सोच लीजिएगा, इतना जब आप पढ़ेंगे तब इससे बाहर निकलेंगे हम लोग, तब इससे क्या होंगे, बाहर निकलेंगे।